प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो क्या कहते हैं, सोन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं, इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेज दी। लाख गरा से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़ियाँ नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 लाख घड़ियाँ नित भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये 1.25 लाख ये बर्तन, ये हंस शरीर बनाए जाते मानव के डेली, और 1.25 लाख मारे जाते हैं। 1.25 लाख घड़ियाँ नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सरजी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। अब यहाँ क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन 5 मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन 5 ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है, और हमने युगों युगों में आके और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुण्यात्माओं, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी, तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला? क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि, इनको वो मार्ग नहीं मिला। ये काल का बंधे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे, मैं अमर करूं और तुम्हें यहाँ से काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूँ, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब देखिएगा, ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहाँ ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है आपको बताई। नीचे के ये 7, ये पाताल, रसातल, सुतल, तल, तलातल, मातल, ये और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये
कॉमन स्वर्ग है, स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, ये है, इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है, ये सारा एक ब्रह्मलोक कहलाता है इतना, ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहाँ रहता है, यहाँ पर, और इसने इसका यूँ अलग से व्यवस्था है, ये अलग से, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहाँ एक अलग से द्वीप दे रखा है, यहाँ ये यहाँ रहती है, इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहाँ अपने अलग द्वीप में रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है। ये काल यहाँ रहता है ऊपर, और इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यूँ अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए एक बार, ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में, दिखाने के लिए अलग से बनाना, इसकी भी ऐसे ही एलिप्टिकल शेप है ऐसे। तो इसने यहाँ नकली यहाँ एक अलग से ब्लॉक है, यहाँ पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भंवर गुफा है, प्रत्येक में। इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भंवर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी एक भंवर गुफा है, और इस सारे से निकल कर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भंवर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहाँ भी लास्ट में एक भंवर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहाँ बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहाँ इसने नकली अलग सतलोक, नकली अलग लोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे हैं जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह कि जो पुण्यात्माएं भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में, जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारित्र तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंग जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहाँ रखता है। अब कलयुग जब आया, इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो जय धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला, आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं जिसको, और इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इसने इस काल ने भेज दिया डे। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे, और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहाँ सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें, और फिर इनको जैसे ये 12 यहाँ भेजे, उनको रह रह कर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे। उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावण सिंह जैसे, फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना जैसे, और यो अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी। इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं, और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खा खिए, और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे, और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। तो ऐसे ये 12 यहाँ देखना, ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे, और ये यहाँ रहता है। यहाँ एक तपस्शिला है, इस तपस्शिला पे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है, और यहाँ इसका निज स्थान है। ये सुराख है आगे
उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा, ये यहाँ अब ये वो 21 ब्रह्मांड हैं ये वाले, बस इतने इतने। और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संग ब्रह्मांड है, ये सरपुरुष के 21, ये 7 संग ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना बड़ा। तो इसमें यहाँ ये 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम। अब ये 21वां ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21। तो अब ये यहाँ बैठा है, इस यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार। और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा, यहाँ बैठा है ये। कोई भी प्राणी यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे। और परमात्मा के वहाँ जाते ही काल का उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब वहाँ यहाँ से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है ऐसे अपने आप, और इसके सिर पे पैर रख के, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ काल ने ये वो 11वां द्वार है। और वो ये अब यहाँ लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं, ब्रह्म के, और ये है 11वां द्वार। इसमें प्रवेश किए ये अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड हैं, ये छोटे छोटे 7 शंख ब्रह्मांड। और ये है वो 12वां द्वार, ये है 12वां द्वार। इससे प्रवेश पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुँचेंगे। और ये असंख्य ब्रह्मांड है ये परमात्मा के, असंख्य। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के। और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। अब आपने देखा परमात्मा ने बताया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। और अब थोड़ा सा हिंट इन पुराणों से देना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं, और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं, और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहाँ नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी, अपने पिता ब्रह्मा से, कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ।
अब यो लगा सृष्टि रचना सुना। देखिएगा, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य थे न चंद्रमा आदि आदि, उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ठीक, अब ये देखिए क्या सट्टे मारेगा है। क्योंकि पुण्यात्मा ये 100 पृष्ठ पा गया। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे, इन तीनों को मिले थे, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। इन्होंने मालिक से ज्ञान एक संत रूप में, ऋषि रूप में, और इन्होंने ये ज्ञान सुना था परमात्मा से। अब ब्रह्मा जी परमात्मा वाले ज्ञान को कुछ अपनी अटकल को मिला के कैसे वो सृष्टि रचना बता रहा है। देखिएगा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब ये के सट्टे मारे है, नो कहो वैसे तो परमात्मा निराकार है, वो ये ब्रह्म निराकार कहे, और उसने कहते फिर वो सदाशिव के रूप में आ गया। वो सदाशिव कौन है देखिए उनका। अब ये कहते हैं जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये काल ने सदाशिव कहे हैं, आगे क्लियर भी होगा। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी, अपने विग्रह से उस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की, जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, अलग कर दी। यह देख, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति, गुणवती माया, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को। बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसको प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, जो गीता में आपको दिखाया था। अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 का नंबर 3 से 5 में 3, 4, 5 में स्पष्ट किया था कि ये काल कहता है ये प्रकृति तो सभी की माँ जानो, और मैं सबका पिता, मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते हैं। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये 3 नहीं, ये 5 मिलकर बांध रहे आपको, और हम इन 5 मिल जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी ना स्पष्ट, 8 भुजाएं हैं। ये देखिएगा 8 भुजाएं, ये है वो दुर्गा। इसमें तो न गणी ला रखी, घर की बात है कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नककता पता नहीं था, किसी 20 मुँह ला दें, किसी 50 ला दें हैं। ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को, 8 भुजा है। अब देखिएगा, उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए, यहाँ आगे अब हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस शिव, सदाशिव इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना स्पष्ट,
ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदा शिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिया और जो सबके ऊपर विराजमान है, वे प्रिया और प्रियतम, शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर्षि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अब इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति क्रम किया। उससे 2 पुत्र तो यहाँ सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु। देखिए, सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब देख, इनकी अकल देखो ब्रह्मा की। अब शक्ति और शिव, उस दुर्गा की क्या जरूरत थी? अपने साथा पर के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद में, मतलब कि ये देखो। अब क्या वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के धरा देखो। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में क्या कहा? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब पुण्यात्मा, अब यहाँ ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहाँ विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहाँ गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं, चोर चुरावे तोमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे में सच्चाई छनी ना। कहाँ तक छुपाएंगे? अब दिखाता हूँ आपको, कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह कर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवर्ती कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हो सकता किसी को मिले रोटी, रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वर्त वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। किसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफ़ेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए, लंबी कहानी है। फिर यूँ आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहाँ ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए, विद्वेश्वर संहिता, और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहाँ इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, इस ज्योति निरंजन काल से, सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है? यह हम दोनों को बताइए।
भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रों, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये, पुत्रों तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने, युने है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहाँ से इतना ही लेना था। अब आपको जो दास ने अभी दिखाया था, ये पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन है, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। तो इस कथा से आपको सावधान सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और शंकर, इनका दादा कौन है? इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योत निरंजन को जन्म दिया, और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योत निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है? कबीर सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना कर रहा था, उसकी तो अभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही 3 रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से। 3 लड़कियां युवा बना दी, और ये जब युवा हुए इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया। इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास जो आज प्रसंग शुरू किया था वही शुरू होगा मेरा तय काम जो बताना चाहूँ था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं। हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो। कैसे दया करी दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जब यहाँ ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार मच गई, तब क्योंकि उस समय तक परमात्मा ये बताना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यहाँ हाहाकार मची, धर्मदास मैं अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था, उसी का रूप बना के मैं वहाँ खड़ा हो गया जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष वहाँ भूनने जा रहे थे तपस्या में, और चटक पटक जीव करे थे, उन चटक पटक का पड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहाँ मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी। वह टुकड़ी, वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आँच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये जो तपस्या पर दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो वहाँ तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी,
ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे और कहा हे भगवान हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले ऐसे नहीं। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि जोर करूँ तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा अब का जन्म मनुष्य का हो गया, पूर्ण संत खोजेंगे और आपकी शरण आपकी भक्ति करा करेंगे और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ तो ये फिर तीनों गुण इनको भ्रमित कर देते, इनको ज्ञान नहीं, कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहाँ वो ऋषि में ऋषि भी वहीं भुन रहे थे, भुनने जा रहे थे जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका 2 उंगल का और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से जो आ रहा सामने। परमात्मा बोला अब तुम जाओ यहाँ से। परमात्मा ने उन सभी को वहाँ से उड़ा दिया। वो आगे अपने कर्माधार से, जहाँ पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा करवा के चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने भगवान खड़े, जोगजीत खड़ा है जिसने मुझे निकाला था वहाँ से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है। ये थोड़ा सा उसको डर भी था कहीं यहाँ से भी निकालने ना आ गया वो, मैंने ये गलती, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूँ। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया, परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे और आज तुझे मैं ठीक करूँगा। तूने वहाँ से मुझे मार कर निकाला था और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया। तब परमेश्वर के रूप में, जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूँ और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूँ, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूँ। और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर्द दे कि यू इसने कराया। तो परमात्मा ने कहा कि जो निरंजन अब मैं किस लिए आया हूँ ये और बता दूँ। हाँ बता दे। मैं नीचे जाऊँगा और त्रिपोल पाड़ूंगा और बताऊँगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता है, ये खुद खाता है। जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर, और खाता कसाई है। तो ऐसा है, ये जाकर बताऊंगा। अपने आत्माओं, इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल और परमात्मा कहते धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट कर पड़ा जैसे अब मार देगा मैंने। और पुण्यात्मा, यहाँ परमात्मा हमें सतर्क करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो प्रथम और द्वितीय हो द्वितीय और तीनों मिल रहे हो तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो, एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे और पड़ा पड़ा तड़प रहा है। ऐसा डर गया कि वहाँ से भाग के पाताल में गिर गया।
तो इसको पाताल से लाया निकाल के मैं और कहा चल ऊपर। तब ये घबरा गया घना, मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए फिर बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा, और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहाँ काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ कर बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब इस या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्वज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और 12वां वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस 12वें पंथ में मैं आऊँगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी।
तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा और वो सारे सूरी सृष्टि को, और घर घर देखो बोध विचारा और सत नाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गीत, ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था कितना, या किताब बिकती देखी थी आपने गांवों के अंदर, शहरों के अंदर? कोई सब्जी बेचे, कोई प्याज बेचे, कोई तोरी और घिया बेचे, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी और सारी सृष्टि नाम लेगी और सतनाम सबको बताया जाएगा और परमात्मा के उस परम पद की, सतलोक की सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व व्यापार करूँगा। तो वो समय आ गया है पुण्यात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस पुण्यात्मा के, जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है, और जिन जीवात्माओं को मानव शरीर के अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, सत साधना प्राप्त हो जाती है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप जो प्राणी हैं, जितनी पुण्यात्मा हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, परमात्मा की अति प्रिय आत्माओं हो। और जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं कर रखते, वो पिछले जन्म से पशु पक्षी की योनि से आए हुए प्राणी होते हैं। और जिनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है वो पिछले जन्म भी मनुष्य थे। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान न होने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर प्रारंभ हो गए, जिनमें से एक सिरफिरा पंथ चल रहा है, ब्रह्मा कुमारी, वो एक प्रेत का चलाया हुआ है। और वो क्या कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे और अन्य प्राणी ही बने रहेंगे। उनका यहाँ तक विधान है कि जो व्यक्ति आज जिस स्थिति में है, उनके विधान अनुसार तो ये सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री ही रहेंगी, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। और उनका क्या विधान है कि आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा और वही गांव होगा, वही स्थान होगा। और अंधा है तो अंधा ही होगा। फिर बाढ़ में जाओ या भक्ति क्या फायदा है भक्ति का? अकल है इन लोगों में। और इसके उसमें भी बिराना ना जाने कितने प्राणी उलझे बैठे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अध्यात्म मार्ग को समझना चाहिए और फिर गुरु ग्रहण करना चाहिए।
अन्यथा हम ऐसे अपना जीवन नाश करते रहेंगे। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्थात तब तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मीन परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, उसको भक्त कहो, योगी कहो, साधक कहो। तो आज तक जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न साधनाएं हैं। परमात्मा की परिभाषा से भी वो लोग परिचित नहीं हैं। तो उसके लिए परमात्मा आते हैं। आप जी को बहुत बार समझाया है, बहुत बार ज्ञान सुनाया है और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपको दोनों लाभ देता है। जैसे कोई रोगी होता है और वो उसको भूख नहीं लगती, जबर जिसको हो जाता है, और मनुखा, दाख, किशमिश, सेब, संतरे खाना जो प्रतिदिन खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है, जिह्वा पर रखा भी नहीं जाता, थूक देता है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें कुनीन खानी पड़ेगी, और कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी, फांकी मारनी पड़ेगी, और तभी वो रोग नाश होगा। फिर वही जो कड़वी लगने वाली रोटी, मनुखा, दाख, वो फिर स्वादिष्ट लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आपको रह रहकर सुनना पड़ेगा। इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे। आपका जबर भी उतरेगा और इसी सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी करेगा, क्योंकि प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है, एक दो प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। एक तो ऐसा होता है, उसको जैसे भी परंपरागत साधना है वो कर रहा है, और उसको फिर ये ज्ञान सुनने को मिलता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता परमात्मा की भक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण उसके अंदर, वो अंतःकरण के अंदर ये पाप कर्मों का जवर बन गया, और उन पाप कर्मों के कारण उसको आज भूख, वो परमात्मा की ये अमृत वचन रूपी मनुखा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो उठकर चल पड़ता है, या वैसे किसी के साथ फुसर फुसर करेगा। उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे, सत्संग सुनने दे, तो वो या तो उठकर चला जाएगा या लटके लेने लग जाएगा, बैठा बैठा नींद लेगा। तो वो उसके अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव है कि उसको ये अच्छी नहीं लगती परमात्मा की कथा। तो उसका यही उपाय है कि वो ना चाहते हुए भी बैठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो। इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से और इस वाणी के चल रहे इसकी रेंज में वैसे भी बैठे रहने से कुछ पाप नाश होते हैं, जो ज्ञान यज्ञ से ही हुआ करते हैं। तो इसलिए पुण्यात्माओं, उसको ये कुनीन का भी काम करेंगी, और जब वो जबर उतर जाएगा, अंतःकरण के अंदर जो पाप प्रभाव था वो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मनुखा दाख का भी काम करेगी।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज रंजन राणा है। सर कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा के बरगढ़ जिला के मांडोसिल गांव से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 31 दिसंबर 2013 को लिए हैं। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट में STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर प्राइमरी टीचर का जॉब करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा माता, लक्ष्मी जी, गणेश सभी का पूजा करते थे। और मेरे पापा अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखे थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमने बहुत सारे पूजा करते थे, सब कुछ पूजा करते थे, हिंदू धर्म के जितने भी पूजा विधि है, लेकिन हमें ऐसे कुछ लाभ हो नहीं रहे थे। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे फिजूल के खर्चे आ जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते थे पहले, अभी भी हैं, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे आ जाते थे और हर साल हर एक दिन पूजा ऐसे लगे रहते थे, कोई लाभ नहीं होता था। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगे, मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया। कम से कम मैं जब छोटा था 4 या 5 क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम से ही मम्मी का डायबिटीज़ निकल गया था। घर में गृह कलेश भी बढ़ने लगे, पापा शराब पीने लग गए थे, ऐसे नौबत हो गए थे हमारे। तो एक दिन पापा जब नाम दीक्षा ले रखे थे अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज से, उनके सत्संग के बाद ही उसी चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे। तो मतलब बहुत दिन जाने के बाद पहले वाले सत्संग को देख रहे थे शिवानंद जी महाराज के। कई दिन तक उसके बाद पता चल गया कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे, देखना स्टार्ट हो गया। तो सत्संग देखते देखते 1-2 महीना बीतने के बाद आश्रम को कॉल किए, वहीं से एक पुस्तक मंगवाए पापा। तो उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश उस पुस्तक भेज दिया आश्रम से, बरवाला आश्रम से। तब उस किताब को 1 महीने के बाद, 1 महीने तक पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि असली पूजा विधि क्या है, असली साधना क्या है। तो पापा, मम्मी, हम मेरे और एक दीदी है और एक छोटा भाई, हम सब ने पढ़ा पुस्तक को। हम पूरे ज्ञान से परिचित हो गए और पता चला कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और उनके अवतार में अभी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उस दिन से ठान लिए कि हम नाम दीक्षा लेकर ही रहेंगे। तब सन 2013 अप्रैल के महीने में पापा बरवाला आश्रम गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए। और उसके 1 महीने बाद मेरे मम्मी ले लिए और 2-3 महीने के अंदर हम तीनों भाई बहन भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? पहले बात तो यह है, हमें सही भक्ति विधि मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी बात, ऐसे शारीरिक लाभ, सांसारिक लाभ बहुत हुए हैं। पहले बात, मेरे मम्मी को कहीं पर भी कार, बस या किसी भी व्हीकल में, जैसे बोलेरो हुआ, 10 किलोमीटर भी चली जाती थी तो उसको उल्टी आना शुरू हो जाती थी। वो कभी जा नहीं सकती थी, सिर्फ बाइक में पास में जा सकती थी। लेकिन जब नाम दीक्षा लेने के लिए बरवाला आश्रम जाना था तो हमारे उड़ीसा के बरगढ़ जिला के पास नुआपड़ा जिला है, वहीं पे खरिया रोड रेलवे स्टेशन है, वहीं से हमको जाना होता है पूरे निजामुद्दीन तक। वहीं से फिर निजामुद्दीन से रोहतक, जींद होके बस से फिर बरवाला आश्रम जाना होता था। तो हमने सोच लिए थे कि मम्मी कैसे जा पाएगी, लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के इतना दया हुआ कि मम्मी को एक बार भी उल्टी नहीं आई, सही सलामत आश्रम चली गई, वहीं से नाम दीक्षा लिया और वापस भी आ गए। और जब वापस आ रहे थे, वही खरिया रोड रेलवे स्टेशन के उतर के बाइक से घर आ रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा और मम्मी दोनों बाइक में थे, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो पापा को तो कुछ नहीं हुआ बाइक में, लेकिन वहीं चारों ओर जितने लोग थे उनको लगा कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और मम्मी बाइक से गिर रही थी। लेकिन मम्मी को पता चला कि वहीं पे गुरुजी आके उसके हाथ पकड़ के उसको खड़े कर दिए हैं और मम्मी सही सलामत बच गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पढ़ाई में बहुत सुधार आ गए। मैं 12th के बाद डीएड कर रखा हूँ, यहाँ उड़ीसा में डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 2017 में मेरा डीएड कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे बस टेंशन लगा रहता था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा।
तो उड़ीसा में उस टाइम पोस्टिंग नहीं निकल रहे थे। 2018 में वेलफेयर डिपार्टमेंट जो STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंडर बरगढ़ ज़िले में सिर्फ पोस्टिंग निकल आया, और मेरे जो 12th साइंस D.Ed है उसके बस 8 ही पोस्ट बचे थे। तो मैं सोच रहा था कि मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा, पोस्टिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने उसके लिए फॉर्म डाला और उसका सिलेक्शन हुआ तो मेरा टॉप रैंक पे सिलेक्शन हो गया था, और 2019 मार्च 2 तारीख को मेरा सिलेक्शन हो गया। और वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत दूर दूर में पोस्टिंग होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से मेरे घर से बस 25 किलोमीटर दूरी के पे स्कूल पे मेरा पोस्टिंग हो गया। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए हम लोग, हमारे पहले से जो गृह कलेश हो रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए। हम पहले बहुत कर्जा लेते थे, बहुत मतलब पापा को जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो बहुत कर्जा हो जाता था बाहर से, बैंक से। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे जो फिजूल के खर्चे हो जाते थे वो सारे कम हो गए, और धीरे धीरे सारे कर्जा ख़त्म हो गए। अभी कोई भी कर्जा नहीं होता। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ गया है। और नाम दीक्षा लेने से पहले करीब 10 या 11 साल से मम्मी को डायबिटीज़ था, तो उसके हालत बहुत ख़राब हो गए थे, वो खाना भी नहीं बना सकती थी घर पे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद उसके डायबिटीज़ में सुधार आने लगा, और 1 महीने में पूरे स्वस्थ हो गए। वो मिठाई भी खा लेती है, आलू भी खा लेती है, कोई भी मीठे की सब्जी सब कुछ खा लेती है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और बचपन से जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम से कुसंस्कार से बहुत नफरत हो गए थे। मेरा सोच बहुत ही अलग रहता था। मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होकर शादी करूँगा तो वो बिल्कुल भी दहेज मुक्त रहे, कोई भी कुसंस्कार उसमें जोड़ ना रहे। तो पहले तो जब हम दीक्षा नहीं लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तब तो समाज के लोग कहते थे कि इतना दहेज लाना, ऐसे करना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, बाराती में 10-12 गाड़ी लेना, तो ये सारे मुझे गलत लगता था और बहुत ख़राब लगता था। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए, उनके मार्ग पे चलते हुए अभी सन 2021 अगस्त 1 तारीख को मेरा दहेज मुक्त शादी हुआ। उसी में ना कोई फिजूल का खर्चा था, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बाराती, बस परम सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के विधि से सब लोगों के सर्व सहमति से हमारा शादी संपन्न हो गया। ये सब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान के वजह से संभव हो पा रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज से हम दीक्षा लेते हैं, हम तत्वज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वही एक सच्चा संत है जिन्होंने पूरे संसार से कुसंस्कार को हटाने की जिम्मेदारी ले रखे हैं, और उनके सारे अनुयायी अभी उनके मार्ग पर चलते हुए सारे कुसंस्कार से दूर रहे हैं, दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे समाज सुधार के कार्य में लगे हैं। ओडिशा के जितने भी युवा हैं वो तो अभी बहुत सारे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और बहुत सारे युवा ऐसे नशे में लग गए हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे गंदे कार्य में लगे रहते हैं। तो उन सभी युवा से मेरा निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज के लिखित एक अनमोल पुस्तक है जीने की राह, उसे पढ़े और उस ज्ञान को समझे, और अपने मोक्ष और कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। एक बात हम समझ गए कि इस पूरे दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई संत नहीं है, और उनके ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। वही सच्चा ज्ञान है, और उसी ज्ञान के तहत ही हमें मोक्ष मिल सकता है। और मोक्ष पाने के लिए हम हरियाणा बरवाला जाए और सतलोक आश्रम से नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? अभी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों में सत्संग चलता है। उसी सत्संग चलने के टाइम में उस सत्संग के नीचे एक पट्टी में सतलोक आश्रम का नंबर रहता है। कोई भी श्रद्धालु चाहेंगे तो उसी नंबर से आश्रम में कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें